हेलो दोस्तों, हमने अपने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। आज हम कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और इसी के साथ हमारा चैप्टर दैट इज रियल नंबर कंप्लीट। क्लियर? ओके, जल्दी से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बताया हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें डेसिमल एक्सपेंशन दे रखी है। सिंपल पहले क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है। हमें इसको बताना है क्या ये रेशनल नंबर होगा। जो भी हमें डेसिमल एक्सपेंशन गिवन होगी क्या वो रेशनल नंबर होगा, ये चीज़ हमें बताना है। और अगर वो रेशनल नंबर है और नॉट, ये चीज़ हमें बताना है। जो भी हमें डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है क्या वो रेशनल नंबर है या नहीं। अगर रेशनल नंबर है तो हम उसको P अपान Q की फॉर्म में होगा। अगर वो रेशनल नंबर, हमें पता है ये चीज़, अगर कोई भी नंबर रेशनल नंबर हो तो हम उसको P अपान Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और हमें बताना है व्हाट वी कैन से अबाउट Q। हम Q के बारे में क्या बोलेंगे कि Q किस फॉर्म में होगा। व्हाट वी कैन से अबाउट Q, ये चीज़ हमें बताना है। व्हाट वी कैन से अबाउट Q। ओके, ये था आपका सिंपल क्वेश्चन, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट रीड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है दैट इज 43.123456789। ओके, जो हमें गिवन नंबर है हमें देख के ही पता चल रहा है कि ये टर्मिनेटिंग है। पता ना टर्मिनेटिंग कौन सा होता है, जो ख़त्म हो जाता है। देख के ही पता चल रहा है कि ये टर्मिनेटिंग है। लिख दो द गिवन नंबर कैसा है, ये हमें देख के ही पता चल रहा है। द गिवन नंबर इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कैसी डेसिमल एक्सपेंशन है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर ये टर्मिनेटिंग है, सुनो, अगर हमें ये नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ये अगर जो भी गिवन डेसिमल एक्सपेंशन अगर वो टर्मिनेटिंग है तो हम बता सकते हैं कि जो रेशनल नंबर है ये हमारा रेशनल नंबर होगा। देयरफॉर जो भी गिवन नंबर है ना, देयरफॉर इट इज़ हम इसको रेशनल नंबर बोल सकते हैं। इट इज़ अ रेशनल नंबर, हम इसको रेशनल नंबर बोल सकते हैं। अगर हमारा गिवन नंबर टर्मिनेटिंग है तो हम उसको रेशनल नंबर बोल सकते हैं। और वो किस फॉर्म में होगा? एंड इज ऑफ द फॉर्म ऑफ P अपान में Q। देखो ना, अगर वो रेशनल नंबर हमें पड़ा हुआ है तो हम उसको P अपान Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। हम उसको P अपान Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमें Q के बारे में बताना है। देखो ना, व्हाट वी कैन से अबाउट Q, यहाँ तक तो हमने कर लिया। हम Q के बारे में क्या बोलेंगे? ठीक है, एक काम करो, पहले हम इसको P अपान Q की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, हम इसको P अपान Q की फॉर्म में लिखेंगे। हमें नंबर दिया है 43 पॉइंट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर हमें इसको P अपान Q की फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखेंगे? सुनो, हम सिंपल पॉइंट को
रिमूव कर देंगे, पॉइंट को रिमूव कर देंगे और उसके आगे जितने भी डिजिट होंगे इतने ज़ीरोज़ लगा देंगे। जैसे कि इसके आगे 9 डिजिट्स हैं तो हम 9 ज़ीरो डिनोमिनेटर में लगा देंगे। अब तो आप बोल सकते हो ना, जो गिवन डेसिमल एक्सपेंशन है वो रेशनल नंबर है, वो क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि उसको हम P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है या लिख सकते हैं। क्लियर। अब हमें बतानी है Q की नेचर कैसी होगी। जो हमारे पास Q है उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं। सिंपल याद रखो, जब भी हमने थ्योरम पढ़ा हुआ है 1.5, जब भी टर्मिनेटिंग होता है तो हम उसके Q को 2 की पावर n 5 की पावर m उस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहीं से डायरेक्टली देख लो ना, इसमें 2s और 5 की पावर्स होंगी, सिर्फ 2 और 5 की पावर होगी, तो हम सीधा लिख सकते हैं द डिनोमिनेटर या प्राइम फैक्टर्स, क्योंकि हमें क्वेश्चन में प्राइम फैक्टर्स बताया हुआ है। द प्राइम फैक्टर्स ऑफ व्हाट, ऑफ Q इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, जो भी प्राइम फैक्टर्स होंगे Q के वो किस फॉर्म में होंगे, 2 की पावर n 5 की पावर m, ऐसा हम बोल सकते हैं। क्योंकि देखो ना, हमें यहीं से पता चल रहा है कि ये हमेशा 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में होंगे। ये सिंपल था क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले हमने इसको रेशनल बताया तो हम इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और इसके प्राइम फैक्टर बता सकते हैं वो किस फॉर्म में होंगे, दैट इज़ 2 की पावर n 5 की पावर m। आप सिंपल अगर ये नहीं भी करोगे तब भी चलेगा, आप सिंपल बता सकते हो कि ये टर्मिनेटिंग है। क्यों? क्योंकि टर्मिनेट हो रहा है, जो भी डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट हो रही है। अगर टर्मिनेटिंग है तो हमने थ्योरम पढ़ा हुआ, अगर टर्मिनेटिंग है तो उसके डिनोमिनेटर को हम ऐसे बोल सकते हैं कि वो इस फॉर्म में होगा, दैट इज़ 2 और 5 की पावर्स में होगा। सिंपल। क्लियर। ओके, अभी प्रोसीड करेंगे इसी का पार्ट 2। क्वेश्चन तो सेम रहेगा, हमें वही चीज़ बताना है। हमें एक डेसिमल एक्सपेंशन गिवन दिया हुआ है, हमें बताना कि या वो रेशनल है या नॉट, रेशनल आर नॉट। और हमें बताना है अगर रेशनल है तो P/Q की फॉर्म में लिखेंगे और Q को बताएंगे कि Q किस फॉर्म में होगा, Q किस फॉर्म में होगा। सिंपल। इसका पार्ट 2 हमें दिया हुआ है, जल्दी से देखेंगे इसको भी। 0.120 1 2 00 1 2 000 1 2 40, ऐसे ये प्रोसीड करता रहेगा। ठीक है, ऐसे ये प्रोसीड करता रहेगा। सिंपल। अगर आप इसको देख के ही मार दोगे, कैसे, ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा। देखो ना, लास्ट में डॉट 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 डॉट, और ना ही ये रिपीट कर रहा है। अगर तो रिपीट कर रहा होता हम इसके ऊपर बार लगा देते। ये ना तो रिपीट कर रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, ये सीधा सीधा हम इसको क्या बोल देंगे, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा, तो और ना ही कभी रिपीट करेगा। तो ये तो रेशनल है ही नहीं, हम इसको P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। सीधा लिख दो द गिवन नंबर इज नॉट ए रेशनल नंबर। ओके, आई होप ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा, क्योंकि ये ना तो टर्मिनेटिंग है और ना ही नॉन टर्मिनेटिंग। सीधा लिख दोगे द गिवन नंबर इज नॉट अ रेशनल नंबर, या सीधा लिख दो द गिवन नंबर इज इर्रेशनल, उसका मीनिंग भी सेम हुआ। क्लियर।
इसी में पार्ट थर्ड देखेंगे जल्दी से। हमें पार्ट थर्ड में दिया हुआ है 43.123456789। अभी देखो हमें इसके ऊपर बार दिया हुआ है। ये कंसेप्ट भी हमने सीखा हुआ, जब भी किसी नंबर्स के ऊपर बार हो इसका मीनिंग वो नंबर्स रिपीट करते रहते हैं, वो नंबर्स रिपीट करते रहते हैं और वो रेशनल होते हैं, ये भी हमें पता है, और वो रेशनल होते हैं। ये चीज़ तो हमें पता चल गई कि वो रेशनल होते हैं, और साथ में मैंने आपको बताया कि ये रिपीट भी करते हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, दैट इज, इनको हम रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलेंगे। कौन से, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, कभी ख़त्म नहीं होंगे और रिपीट करते रहेंगे, और रिपीट करते रहेंगे। ओके, इसको हम कैसे लिखेंगे, द गिवन, जल्दी से लिखो, द गिवन नंबर इज अ नॉन टर्मिनेटिंग, सिंपल देख के ही पता चल रहा है हमें, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। क्या बोलेंगे इसको, द गिवन नंबर इज ए नॉन टर्मिनेटिंग, और साथ में ये रिपीट कर रहा है, और साथ में ये रिपीट कर रहा है, वो भी लिख दो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ओब्लिक, आप इसको रैकरिंग भी बोल सकते हो, पता ना, ये सिखाया हुआ मैंने, इसी को हम रैकरिंग भी बोल सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ये, डेसिमल एक्सपेंशन है ये, क्लियर। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ओब्लिक रैकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो हम इसको रेशनल नंबर बोल सकते हैं। देयरफॉर इट इज अ रेशनल नंबर, हम इसको रेशनल नंबर बोल सकते हैं। अगर हम इसको, इस गिवन डेसिमल एक्सपेंशन को अगर हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं तो इसको हम पी अपान क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। इज ऑफ द एंड इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, is of the form of P अपान Q की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। जो भी डेसिमल एक्सपेंशन है उसको हम P अपान Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमें बताना कि Q की नेचर कैसी होगी, इसके प्राइम फैक्टर्स कैसे होंगे। सिंपल लिखो, हमें पता है जब भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं उसके प्राइम फैक्टर्स किस फॉर्म में नहीं होते, 2 की पावर n 5 की पावर m। लिखो, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 की पावर में n 5 की पावर में m। ये कभी भी इस फॉर्म में नहीं होंगे, कब, जब भी गिवन डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होगी, जब भी गिवन एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी। सिंपल, आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसी के साथ फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स हमारा कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल्स अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू वेरी मच।